हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है 2024 का पेपर करने वाले हैं, जिसका जो कोड है ना वो है 30/3/1 और ये सेट 1 है। और इसमें जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 36 37 करने वाले हैं। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो होगा ना हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और हर एक केस स्टडी का जो है ना 4 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 12 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 37 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या कर रहा है, स्टेबल ऑनर हैज़ 4 हॉर्सेस। ही यूजुअली टाई दिस हॉर्सेस with 7 meter long rope to pegs at each corners of a square shaped grass field of 20 meter length। यानी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर फील्ड ग्रास फील्ड है और जिसका हमको जो है लेंथ दे रखा है कितना 20। और हम जानते हैं स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि हर एक साइड हमारा कितने के बराबर होगा, 20 मीटर के बराबर होगा। अब उसके बाद क्या करें, टू ग्रेज इन हिज फॉर्म बट ट्राइंग विद रोप समटाइम्स रिजल्टिंग इन इंजरीज टू हिज हॉर्सेस, सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया सो डैट ईच हॉर्सेस कैन ग्रेज। अब देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर फील्ड के हर एक कॉर्नर पे क्या किया गया है, 4 हॉर्स को बांध दिया गया है, जिसका जो लेंथ है हमारा, मतलब जिसका जो रस्सी की जो लंबाई है वो हमको दे रखा है कितना, 7 मीटर हमको दे रखा है। यानी कि हर एक रस्सी की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगा। तो चारों कॉर्नर है उस कॉर्नर पे क्या कर दिया गया, 4 हॉर्स को बांध दिया गया है। और ये जो है हॉर्स जो है हमारे घास को क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास। यानी कि हमको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और स्क्वायर का हमारा साइड कितने के बराबर है, 20 मीटर के बराबर है। तो इसका जो एरिया होता है हमारा साइड मतलब ABCD जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है। और साइड का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, तो साइड का वैल्यू हमको 20 मीटर के बराबर दे रखा है। यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 400 मीटर स्क्वायर जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कर रहा है, करे फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दिज हॉर्सेस कैन ग्रेज। यानी कि हमको वो एरिया फाइंड करना है जो कि हॉर्स चर सकते हैं। तो मतलब ये हमारा पार्ट, इसका एरिया फाइंड करना है, इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है और इस वाले पार्ट का एरिया और प्लस इस वाले पार्ट का एरिया, यानी चारों को अगर मिला देंगे ना हम, ये जो है ना हमारा ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये शेप जो है एक क्वाड्रेंट का शेप है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जब चारों शेप को हम मिला देंगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा। यानी कि ये चारों जो घोड़े हैं वो जो है एक सर्कल के एरिया के बराबर क्या करेंगे, घास को चरेंगे। तो हमको क्या निकालने के लिए इनडायरेक्टली कर रहा हो, एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ टोटल फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ टोटल फील्ड दैट horses can graze इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, तो सर्कल के एरिया को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो वही हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाएगा। तो हमारे क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पे जो है ना 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हम अभी बताएं रेडियस क्या लेना है आपको, 7 के बराबर लेना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या ले लेंगे हम, 7 × 7 कर लेंगे। अब देखिए 7 से 7 हमारा इस बार कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 22 × 7 154, यानी 154 मीटर स्क्वायर का जो फील्ड है, 154 मीटर स्क्वायर जो है ना घोड़ा घास को चढ़ लेंगे। और टोटल हमारा एरिया कितना था, तो टोटल एरिया 400 मीटर स्क्वायर था। तो देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। ये तो हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, तो सेकेंड पार्ट हमारा बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्सेज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर टू 10 मीटर, फाइंड द एरिया ग्रेस्ड बाय 1 हॉर्स। और पाई का वैल्यू हमको क्या यूज़ करना है, 3.14 यूज़ करना है। यानी कि क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रोप ऑफ ईच हॉर्सेज आर इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर, यानी रस्सी की अगर लंबाई 7 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ग्रेस्ड बाय 1 हॉर्स, मतलब एक हॉर्स के द्वारा चरी गई घास का हमको एरिया फाइंड करना है। और पाई का वैल्यू हमको क्या यूज़ करना है, 3.14। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट ये तो हमारा ए पार्ट था, अब हमारा बी पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ग्रेस्ड बाय 1 हॉर्स क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर से हमारा यानी कि क्वाड्रेंट का मतलब 4 क्वाड्रेंट थे, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकालना है, केवल एक ही हॉर्स का पूछा है तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है केवल। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, πr²/4 होता है। और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा तब। और पाई का वैल्यू हमको क्या यूज करने के लिए कह रहा था, 3.14। तो 3.14 इंटू में रेडियस हमारा क्या यूज करना है इसमें, तो 10 × 10 यूज करना है। अब देखिए इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं 314, मतलब यहाँ पे 10 से 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। और इस तरीके से पॉइंट हट जाएगा और इसको जो है हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर कितना आएगा, तो 4 × 28 और कितना बचेगा हमारा, तो 3 और 4, 4 × 8 32, फिर क्या बचेगा 2 और 0, 4 × 5 20, यानी इतना एरिया जो है ना एक घोड़ा जो है इतना एरिया हमारा घास को चढ़ लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, what is area of the field that he left ungrazed if the length of the rope of each horse is 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में आपको रस्सी की लंबाई जो है ना 7 मीटर के जगह पे 7 सेंटीमीटर बोला है। और हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 154 मीटर स्क्वायर। तो इसको हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करके और 400 मीटर स्क्वायर में से हमको क्या करना है, घटा देना है। यानी कि अगर रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा, एरिया आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज कर देना है। और इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे और तब हमारा ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 0.0154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अब इसको क्या कर देंगे हम, 400 मीटर स्क्वायर में से घटा देंगे तो हमारा इस तीसरे का आंसर आ जाएगा। और 400 मीटर स्क्वायर में से घटाने के बाद क्या आएगा हमारा, तो 400 मीटर स्क्वायर में से घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 0.0154। घटाएंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 399.9846 मीटर स्क्वायर जो है हमारा इस तीसरे वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना हमारा स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और स्टैटिक्स के क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डाटा पे चलते हैं कि उसका डाटा क्या कर रहा है। इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट
मतलब इसके डाटा की तरफ कि इसका डाटा क्या कर रहा है। इसका डाटा हमको दे रखा है क्या, एज दे रखा है इन ईयर्स में, और हमको दे रखा है 15 to 19 के लिए 62 दे रखा है, 20 to 24 के लिए हमारा 132 दे रखा है, 25 से 29 के लिए 96 दे रखा है, 30 से 34 के लिए हमारा 37 दे रखा है। मतलब हमको डाटा दे रखा है। उसके बाद से क्या कर रहा है, फ्रॉम द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डाटा। अब देखिए यहाँ पे जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, ये डाटा जो है आपको यहाँ पे 15 से 19 तक दिया हुआ है, और यहाँ पे 19 से स्टार्टिंग रहता, तो ये डाटा हमारे क्या कहलाता, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो हमारा ये डाटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या दिखेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा पहला कॉलम दिख रहा है, इस वाले कॉलम में से हमको हाफ माइनस करना है। तो और इस सेकंड वाला जो एक कॉलम दिख रहा है, इस वाले कॉलम में हमको हाफ को क्या करना है, ऐड करना है। और जब हम ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 14, आ जाएगा 14.5 से लेकर 19.5 तक, 19.5 से लेकर 24.5 तक, 24.5 से लेकर 29.5 तक, 29.5 से लेकर 34.5 तक, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34.5 से लेकर 39.5 तक, 39.5 से लेकर 44.5 तक, 44.5 से लेकर 49.5 तक, 49.5 से लेकर 54.5 तक। अब इसके बाद हमारे क्या दे रखा है, एफ आई दे रखा है, ये हमारा एफ आई दे रखा है, तो हम इधर एफ आई लिख लेंगे। 62 है हमारा, 132 है, 96 है, 37 है, 13 है, 11 है, 10 है और 4 है। और इस पूरे को ऐड करने पर हमारे कितना आ रहा है, 365 के बराबर आ रहा है। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डाटा। यानी मॉडल क्लास हम लोगों को निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास निकालना। और हम जानते हैं मॉडल क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। जैसे इसमें हायर फ्रीक्वेंसी हमारा 132, और इसका तब मॉडल क्लास जो हो जाएगा ना 19.5 से लेकर 24.5 तक हो जाएगा। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा हमारा, मॉडल क्लास हो जाएगा 19.5 से लेकर 24.5 तक, ठीक है। और इसका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगा हमारा, तो 19.5 जो है ना, इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। तो 19.5 हमारा मॉडल क्लास आ गया। इसके बाद से हमारे क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसमें कर रहा है फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एबव डाटा। अब हमको मीडियन क्लास निकालना है उसी डाटा का। तो चलिए हम मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे हम निकालते हैं, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। चलिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करते हैं क्या होता है हमारा। इसको हम सी एफ से दिखाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखाएंगे, सी एफ से दिखाएंगे, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो भी दिया रहता है उसको हम उतार देते हैं। जैसे मान लीजिए 62 दिया है तो 62 लिख देंगे। अब 62 और 132 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 194 हो जाएगा। तो 194 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना, हम 194 को और 96 को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 290 हो जाएगा, यानी कि 290 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, हम इसमें 37 को ऐड करेंगे। जब हम 37 को ऐड करेंगे तो ये 327 के बराबर आ जाएगा। और फिर से हम इसमें 13 को ऐड करेंगे, और जब 13 को ऐड करेंगे ना तो ये 340 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही इसमें हम जो है ना 11 ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे ना तो ये 351 के बराबर आ जाएगा। और ये 351 में हम 10 ऐड कर देंगे तो 361 हो जाएगा। और 361 में हम 4 ऐड कर देंगे तो 365 हो जाएगा। और इस तरीके से ये n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 365 के बराबर। अब देखिए मॉडल क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मॉडल क्लास को निकालने के लिए जो है हम n का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 365 के बराबर आ गया।
अब देखिए 365 आ गया। अब जो भी n का वैल्यू आएगा ना उसका आधा कर देंगे हम, यानी n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 365 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। और जब 365 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना हमारा 182.5 आ जाएगा। और अब चेक करेंगे हमारा 182.5 जो है किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो 182.5 जो है ना 62 और 194 के बीच में बिलोंग करेगा। और जो भी इसमें बड़ा वाला लाइन है ना उसी लाइन को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये इसका भी हमारा जो मीडियन क्लास हो जाएगा, ये इसी लाइन में हमारा जो है ना जो बड़ा वाला नंबर है, मान लीजिए 194 आया है ना, तो 194 वाले लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा लाइन आया है, मतलब ये जो हमारा मीडियन क्लास हमसे पूछ रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। यानी कि मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हमारा जो है 19.5 से लेकर 24.5 तक हो जाएगा। अब ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास वाले में जो है ना हमारा लोअर लिमिट यानी 19.5 जो है एल का वैल्यू हो जाएगा, यानी 19.5 हो जाएगा यहाँ पे। इससे पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्लास के बाद हमसे क्या पूछा है। तो इसके बाद जो है ना इसमें सेकेंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, तो इसमें सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि 50 साल से कम के कितने, 50 साल से कम के नंबर ऑफ पार्टीशंस हमको फाइंड करना है, लेस देन 50 ईयर। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा, तो इसमें जो है ना इस क्लास इंटरवल में हमको एज दे रखा था इन ईयर में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 50 साल से कम हमारा यहाँ तक आएगा, यानी इन सारे का फ्रीक्वेंसी हमको ऐड करना है। और इसमें हमारा 50 से ज़्यादा आएगा तो हमको क्या क्या ऐड करना है, तो 62, 132, 96 और 37 और 13 और 11 और 10, इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मतलब इस सेकंड वाले पार्ट का जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर, तो 62 प्लस 132 प्लस 96 और प्लस 37 प्लस 13 प्लस 11 और प्लस 10, इन सब को ऐड करेंगे ना हमारा कितने के बराबर आएगा, 361 के बराबर आएगा। और यही हमारा सेकंड वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड के बी वाले पार्ट का जो है ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमसे कह रहा है गिव द इम्पीरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। तो इम्पीरिकल रिलेशन हमसे पूछ रहा है। तो इम्पीरिकल रिलेशन क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू टू मीन प्लस मोड। यही हमारा जो लाइन है वो इम्पीरिकल रिलेशन होता है। क्या होता है हमारा इम्पीरिकल रिलेशन, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। यही हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज पावरफुल अप्रोच डैट इनहेंस स्टूडेंट। यानी टीच एक्टिविटी के माध्यम से जो है ना मैथमेटिक्स को सीखना काफ़ी पावरफुल अप्रोच होता है। तो यही कह रहा है, इससे हमारा रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इन इंगेजमेंट कीपिंग दिस इन माइंड मिस्टर मुक्ता, यानी कि मुक्ता कोई है, प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट। यानी क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए वो प्राइम नंबर गेम के बारे में ये क्वेश्चन बनाया गया। इसके बाद क्या कर रहा है, सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर। यानी क्या कर रहा है हमारा कि एक नंबर दे दिया उन्होंने और 2, और उसमें कह रहे हैं क्या कि कोई प्राइम नंबर से इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। एंड देन
पास इट टू सेकेंड स्टूडेंट, और दूसरे नंबर को ये बता देना है। उसके बाद से क्या कर रहा है, सेकेंड स्टूडेंट आल्सो मल्टीप्लाई बाई इट ए प्राइम नंबर, यानी कि वो सेकेंड स्टूडेंट जो है ना वो एक और प्राइम नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड पासेज इट टू थर्ड स्टूडेंट इन दिस वे बाई मल्टीप्लाइंग टू ए प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गॉट, मतलब ये जो है ना लास्ट जो स्टूडेंट है उसको ये नंबर मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब क्या है, एक स्टूडेंट है और उसको क्या क्या कहें, इसमें इस स्टूडेंट को उन्होंने क्या कर दिया, दो दे दिया और बोला कि किसी एक प्राइम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके दूसरे स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर देना है। अब ये दूसरा स्टूडेंट है ना वो जो नंबर आया है उसमें फिर से एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके तीसरे स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरीके से जो हमारा लास्ट स्टूडेंट है वो क्या पाता है कि उसके पास जो नंबर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 17, 32 एंड 50, मतलब ये नंबर आ जाता है। इसके बाद से क्या कर रहा है, नाउ मुक्ता आस्क सम क्वेश्चंस एज गिवन बिलो टू स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा पहला लेसन से क्वेश्चन है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, यानी कि ये जो भी नंबर है इसका हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, 17, 32 एंड 50। ये जो भी नंबर था इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, तो 86625 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद 28875 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9625 आ जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1925 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 385 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 77 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आ जाएगा हमारा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। इसमें जो है ना 2 एक बार आएगा, और 3 जो है ना इसमें 3 जो है इसमें 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 2 बार हो जाएगा। वैसे ही 5 जो है इसमें 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। और वैसे ही हमारे क्या है, 7 एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, तो 7 के पावर 1 हो जाएगा, 11 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था व्हाट इज द लिस्ट नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि मिस्टर मुक्ता ने 2 तो दे ही रखा था। अब इसमें क्या किया गया है, एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर का यूज़ क्या किया गया है। तो ये तो 2 जो है मुक्ता जी के द्वारा दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारा क्या है होगा तब 3, यानी पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। 3 का यूज़ किया है उस स्टूडेंट ने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड का ए क्या कर रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन द क्लास। तो इस सेकेंड का ए का ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड के ए का आंसर हमारा ये हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो है ना हमारे कितने हो जाएंगे, तो ये 2 तो उन्होंने दिया था, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है, यानी 2 स्टूडेंट ने 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 5 का मल्टीप्लाई 3 स्टूडेंट ने किया हुआ है, और 7 का मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट ने, और 11 का मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट ने किया हुआ है। यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड का ए का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम सेकेंड के बी के तरफ। तो सेकेंड का बी जो है हमारे क्या है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा यूज हुआ है, तो 11 हो गया है यूज, यानी कि हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या यूज हुआ है, तो 11 यूज हुआ है। तो सेकेंड के बी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
और वैसे ही हमारा ये तीसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, कर रहा है विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम। तो हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था तो उसमें 5 जो है 3 बार यूज़ किया गया है। तो विच प्राइम नंबर यानी 5 जो हो जाएगा इस वाले तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा, यानी कि विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, यानी कि ये जो 5 है ना हम मैक्सिमम टाइम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आज का तीनों केस स्टडी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।